हेलो बच्चों, जय श्री राम। जैसे कि आप लोग के लिए खुशखबरी आ गया है कि आप लोग का एडमिट कार्ड जो है अब डाउनलोड हो जा रहा है। और आप लोग का जो हरियाणा पीजीएमएस रोहतक 2025 का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। तो आप लोग भी फटाफट जाइए और जल्दी से जल्दी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से पढ़िएगा। और ऐसे हम को इस वीडियो में आपको कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाई कर दें, क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, कौन सा सिग्नेचर करना है, कौन सा सिग्नेचर नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हम आपको एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिया गया है वही हम बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, यहाँ पे एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है। ये जो देखिए सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जो लिखा हुआ है ना, वो सेंटर पे इन्विजिलेटर से ही करवाना है। आपका जो सेंटर पे जो इन्विजिलेटर मिलेगा उन्हीं से ये यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। इन्विजिलेटर का ही यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। एक काम कीजिएगा बच्चा, अपना जो एड्रेस है जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन पड़ा है सेंटर, वो अपना सर्च करके अभी से ही पता करके रख लीजिएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया हुआ है, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, ये सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अलॉन्ग विथ हिम हर ए एलिजिबली प्रिंटेड एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ ए रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है, और रिसेंट पासपोर्ट साइज यानी कि हाल फिलहाल का जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने खिंचवा रखा है वो आपको लेके जाना है। या अगर आपने नहीं खिंचवाया तो आप खिंचवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन किया हुआ है कि रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल का जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो लेके जाना है, ठीक है बच्चों। और फिर आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा, यानी कि आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक इसमें से कोई भी एक लेके जा सकते हैं आप डॉक्यूमेंट, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या वोटर कार्ड हो गया, या पासपोर्ट हो गया, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर फॉलोइंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन। अगर आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं तो आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, सेंटर पे अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर एट 9 AM शार्प ऑन 7/9/2025, यानी कि आपको 9 बजे पहुंच जाना है सेंटर पे, ठीक है बच्चों। आपको 9 बजे रिपोर्ट कर देना है सेंटर पे जाके, 9 बजे सुबह। ये ध्यान रखिएगा, 9 से ज़्यादा लेट मत कीजिएगा बच्चों। 9 बजे यानी कि कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका घर दूर है तो आप उसके अनुसार अपने पहले निकलिए, क्योंकि आपको 9 बजे रिपोर्ट कर देना है सेंटर पे 7 तारीख को सुबह, ठीक है बच्चों। आइए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अलॉन्ग विथ हिम हर वन ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ठीक है बच्चों। ब्लैक या ब्लू कोई भी बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। जेल पेन, बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या कि जेल पेन लेके चले जाते हैं, जेल पेन अलाउ नहीं है। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। तो आपको ब्लैक या ब्लू कोई भी बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ठीक है बच्चों। कैंडिडेट इज वांट नॉट टू कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, एनी टाइप ऑफ वॉच, बेल्ट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस एक्सेट्रा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप अपना मोबाइल फोन या घड़ी या बेल्ट या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस या ब्लूटूथ कुछ लेके नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में। यहाँ तक कि बेल्ट भी आप नहीं लेके जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं तो बोलूँगा कि एक आराम से एक ट्राउजर पहनना और एक टी शर्ट पहनना और चुपचाप चले जाना। दूसरा कुछ नहीं पहनना है ना कुछ करना है, ठीक है बच्चों। आइए फिफ्थ नंबर पॉइंट पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल कम्युनिकेशन सिग्नल शैल बी ब्लॉक्ड एट द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो जैम रहेगा आपके सेंटर पे। कहीं भी ना कॉल लग सकता है ना नेट चल सकता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे मोबाइल लेके तो जाना नहीं है, और जा भी रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है वहाँ पे। तो एक चेक करके आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा, और दूसरा वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं रहेगा। वेयरिंग, 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं क्या लिखा हुआ है। वेयरिंग ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग, चेन, इयरिंग एक्सेट्रा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो बच्चों जो भी हमने पहले ही बोला आपको कि ना रिंग चैन कुछ नहीं पहन के जाना है, सिर्फ अपना एक ट्राउजर पहनिए, टी शर्ट पहनिए, चुपचाप चले जाइए। हाथ में ना गले में ना कान में ना झुमका ना कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। लड़कियों के लिए विशेष कर जो जूड़ा पहनती हैं लड़कियां, वहां पे भी आपको जूड़ा सिंपल रबड़ वाला पहन के जाना है, ठीक है। कोई भी मेटल का सामान उसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो सेंटर पे आप जब इंटर कीजिएगा तो वहाँ पे स्कैन होगा, मेटल का जो कोई भी सामान रहेगा तो वहाँ पे आवाज़ करेगा, वार्न करेगा, तो फिर आपको वहाँ पे वो खुलवा लेंगे। तो कोई फायदा नहीं है वेयर करके जाने का, ठीक है। इरेजर, शार्पनर, ब्लेड, व्हाइट लिंक, इरेजर फ्लूइड, हैंड बैग, पर्स, वैलेट इज नॉट अलाउड।
तो इरेजर वगैरह की यहाँ गलती हो जाएगा तो हम इरेज कर देंगे, या वाइटनर मार के फिर से दोबारा भर देंगे, तो कुछ ये सब सामान लेके जाना ही नहीं है आपको, गेट पे ही आपका निकाल के फेंक दिया जाएगा, तो ले जाके कोई फायदा नहीं है। आइए 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं। द कैंडिडेट सेल बी सब्जेक्टेड टू मैनुअल फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक स्कैनिंग। ठीक है बच्चों, आपका मैनुअल फ्रिस्किंग होगा। मैनुअल फ्रिस्किंग मतलब कि आपका मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट किया जाएगा कि आपने कुछ मेटल वाला सामान तो रखा नहीं ना है, या इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने तो रखा नहीं ना है। और फिर बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगा आपका। बायोमेट्रिक यानी कि थंब का इंप्रेशन देना पड़ेगा। ठीक है, बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगा कि आप वही स्टूडेंट तो है ना जो एडमिट कार्ड पे शो हो रहा है, दूसरा कोई तो आपके जगह पे आया नहीं ना एग्जाम देने के लिए, तो वो बायोमेट्रिक स्कैनिंग में पता चल जाएगा। 9 नंबर पॉइंट पे आते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू स्टिल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। जो आपका सेंटर है वहाँ पे आपका फोटोग्राफी, प्रॉपर तरीके से फोटोग्राफी होगा और वीडियोग्राफी होगा। जब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो ना बच्चे, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अपना सर उठा लीजिएगा, थोड़ा सा आना चाहिए फेस, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में आना चाहिए। 11 नंबर पॉइंट पे आते हैं बच्चों, लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द एडमिट कार्ड इज डली साइन बाय द इन्विजिलेटर ऑन ड्यूटी। हमने ऊपर आपको बताया था बच्चों कि इन्विजिलेटर का जो सिग्नेचर है वो इन्विजिलेटर से ही करवाना है। तो जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे जो इन्विजिलेटर आपके क्लास में होंगे उनसे आप वहाँ पे साइन करवाइएगा। आइए 12 यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The eligibility in all respects at the time of counseling by the component authority, the result declared will be provisional। जो फर्स्ट आपका जो रिजल्ट आएगा एग्जाम के बाद वो प्रोविजनल आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो फाइनल आता है। The questions booklet contains 180 MCQ of 1 mark each. There is no negative marking। तो ये तो आपको मालूम ही होगा बच्चों, आप लोग तो अब एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पहले से ही मालूम होगा कि 180 MCQ पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, PGMS रोहतक हरियाणा में। उसमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो बच्चों जहाँ थोड़ा सा डाउट भी हो ना कि ये सही है या नहीं है, हम तो बोलेंगे कि पूरा 180 में 180 अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको अगर दो आंसर में, जैसे कि कभी कभी बच्चे 2 आंसर में फंस जाते हैं कि ये होगा या वो होगा, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा कि आपको जो लगे ना, दिल से भी लगे तो करके आइएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए 15 नंबर पॉइंट पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट सेल इंश्योर दैट at the start of the examination and within first 10 minutes that all the pages of his her test booklet are intact, properly printed and numbered in proper sequence, and that the test booklet is not damaged in any manner. In case of any discrepancy, the candidate should immediately report the matter of invigilator for replacement of test booklet। बच्चों सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो आपका बुकलेट मिलेगा आपको सेंटर पे, उसमें अगर किसी प्रकार का डैमेज देखा जा रहा है या डैमेज आपको दिखे कि हाँ डैमेज है या मिस प्रिंटेड है या प्रिंट अच्छा से नहीं हुआ है, तो आप अपने इन्विजिलेटर को क्लेम कर सकते हैं कि हमको दूसरा बुकलेट दीजिए, और वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आइए 16 नंबर पॉइंट पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट नीड टू फिल द टेस्ट बुकलेट कोड ऑन द OMR आंसर शीट in a correct and proper manner. If the space for the booklet code is left blank or more than one booklet code has been filled up for the name and roll number have not been filled up as per the instructions। मतलब कि आपको बुकलेट को है ना वो प्रॉपर तरीके से भरना है, जहाँ पे जो दिया हुआ है, यानी कि जहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है वहाँ पे रोल नंबर भरिए, जहाँ पे नेम दिया हुआ है वहाँ पे नेम भरिए, प्रॉपर वे में आपको भरना है जो आपका बुकलेट है। ये नहीं कि रोल नंबर की जगह कुछ दूसरा भर दिए, नाम की जगह पे रोल नंबर भर दिए, उस तरह का गलती मत कीजिएगा। देखिए 17 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द OMR सीट ब्लैंक। इफ एनी OMR सीट इज फाउंड टू हैव बीन लेफ्ट ब्लैंक, इट शैल बी क्रॉस्ड बाय द इन्विजिलेटर विथ हिज हर सिग्नेचर एंड मेंटेनिंग कैंसल्ड ऑन इट। बहुत बड़ी बात है बच्चों, OMR सीट आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर OMR सीट ब्लैंक रहता है तो आपके इन्विजिलेटर जो है वहाँ पे क्रॉस साइन मारेंगे और आपका सिग्नेचर ले लेंगे और वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि कैंसल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका OMR सीट जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आइए 18 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स आर वार्न नॉट टू फुल टीयर डिस्ट्रॉय और मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द OMR आंसर शीट। यूज ऑफ इरेजर, नेल, ब्लेड, वाइट फ्लूड, whitener एक्सेट्रा डैमेज द OMR सीट इट एनी मैटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कैंडिडेट्स OMR सीट, तो बच्चों सिंपल सा बात है कि OMR सीट में आपको कुछ ना लिखना है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्या करते हैं कि ओम नमः शिवाय, राधे राधे, कुछ कुछ लिख देते हैं, फिर OMR सीट अपना फिल करना स्टार्ट करते हैं, तो ये अलाउ नहीं है। आपको महादेव या भगवान के नाम या कुछ भी OMR सीट पे आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। और उसमें कोई भी तरह का फ्लूड
या फिर हो गया कि थोड़ा मिटा के देखते हैं, उंगली से घिस दिए। ये सब काम बेवकूफ़ी वाले मत कीजिएगा बच्चों, नहीं तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन हैज 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस बट वन ऑफ विच देयर इज ओनली वन करेक्ट ऑप्शन। ये तो आपको मालूम है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन एक आंसर आपका सही होगा। पेंसिल शुड नॉट बी यूज फॉर डार्कनिंग दी सर्कल। पेंसिल अलाउ नहीं है कि आप जो डार्क नहीं हुआ है, बाई चांस पेन से डार्क नहीं हुआ है तो पेंसिल से डार्क कर दिए, तो पेंसिल अलाउ नहीं है, ठीक है। 22 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ ए कैंडिडेट डज नॉट कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन एज मेंशन्ड अबव और क्रिएटली एंड काइंड ऑफ indiscipline, the university shall that strict appropriate action as per rules, and in addition can also the candidates from appearing the future examination। तो आपको मिसबिहेव इन्विजिलेटर के साथ या किसी भी टीचर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके में रहना है, जितना बोले उतना सुनिए, उतना कीजिए उस दिन, नहीं तो यूनिवर्सिटी आप पे एक्शन लेते हुए आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर देगी और आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए भी आपको बैठने नहीं देगी। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ अगर ऊंचा नीचा या कुछ कोई कुछ बोल भी देता है या फिर डांट भी देता है तो उनसे मुंह मत लड़ाइएगा प्लीज़। साल भर का मेहनत है बाबू, बर्बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर है, टू बी साइन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जो अपना कैंडिडेट सिग्नेचर है ना बच्चों, आपके एडमिट कार्ड में जो कैंडिडेट सिग्नेचर दिया हुआ है वो घर से करके मत जाइएगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि घर से सिग्नेचर करके चल जाते हैं, ये गलती करना ही नहीं है। कैंडिडेट सिग्नेचर मस्ट बी अलाउड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ऑन द सेंटर, मतलब कि आपको सेंटर पे ही इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है बच्चों। एक बार फिर बोल देता हूँ कि अपना सेंटर एक बार चेक कर लीजिएगा, जाके घूम के विजिट करके देख लीजिएगा कि कहाँ पे है क्या नहीं है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से रोड का भी मालूम चल जाएगा आपको, माइंड मैप भी हो जाएगा कि हाँ यहाँ से है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। जो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है वो प्रॉपर तरीके से करवाइएगा। अपना आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो वो लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, फोटोग्राफी लेके जाइएगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। मैं बोलूँगा कि प्रॉपर तरीके से, फिर एक बार बोल देता हूँ, प्रॉपर तरीका से मैं बोलूँ तो आपको कुछ पहनना ही नहीं है, ना गहना ना झुमका, ना कुछ नहीं पहनना है, ना बेल्ट, ना वॉच, ना ब्लूटूथ मोबाइल, कुछ अलाउ नहीं है। आप चुपचाप अपना एक ट्राउजर पहनना सिंपल सा ढीला सा टी शर्ट पहनना, और चुपचाप एडमिट कार्ड लेके, फोटोग्राफी लेके और आइडेंटिटी प्रूफ लेके चुपचाप चले जाना, ठीक है, और एक पेन लेके, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सब पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे बच्चों। इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करना चाहते हैं। कंटेंट अच्छा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक बच्चों, जाके फोड़ देना, तबाही मचा के आना है। जय श्री राम।